ये तस्वीरें हैं बला की खूबसूरत मॉडल और एक मोस्ट वांटेड गैंगस्टर की प्रेमिका रही दिव्या पाहुजा की। दिव्या की जिंदगी बिल्कुल फिल्मी कहानी जैसी ही है, जिसमें गरीबी है, जिसमें सपने हैं, जिसमें एक्शन है, जिसमें ड्रामा है, जिसमें रोमांच है और जिसमें एक दर्दनाक मौत भी है। गरीब परिवार में पली बड़ी दिव्या पाहुजा बला की खूबसूरत थी। दिव्या के पिता परिवार का पेट पालने के लिए कभी अंडे बेचने का काम करते तो कभी फ्रूट बेचने की रेहड़ी लगाया करते थे, लेकिन दिव्या के सपने बड़े थे। अपनी इसी खूबसूरती के दम पर दिव्या ने पहले मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा, लेकिन दिव्या इसमें कामयाब नहीं हो पाई। इसके बाद दिव्या की जान पहचान गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के एक गुर्गे से हुई और उसी गुर्गे की पार्टी में संदीप गाड़ोली की नजर दिव्या पर पड़ी। और फिर क्या था, ये कुख्यात गैंगस्टर संदीप गाड़ोली पहली ही नजर में दिव्या को अपना दिल दे बैठा था। इसके बाद दिव्या ने भले ही गैंगस्टर संदीप गाड़ोली से शादी ना की हो, लेकिन दिव्या भी संदीप की ही होकर रह गई थी। संदीप की वजह से दिव्या को कुछ काम तो मिला, लेकिन इसमें वो कुछ ज्यादा नहीं कर पाई थी। ऐसे में दिव्या मॉडलिंग छोड़कर संदीप गाड़ोली के साथ घूमने लगी थी। कहा जाता है कि उसने संदीप का अकाउंट का काम संभाल लिया था। उसने संदीप से शादी तो नहीं की थी, लेकिन दोनों पति पत्नी की तरह ही रहते थे। पुलिस सूत्रों की माने तो दिव्या और संदीप गाड़ोली का प्रेम प्रसंग भी ज्यादा नहीं चल पाया था। करीब 3-4 साल के बाद ही दोनों में तनाव की स्थिति बन गई थी और इधर संदीप गाड़ोली गुरुग्राम पुलिस का मोस्ट वांटेड भी घोषित हो गया था। तो ऐसे में दोनों अलग अलग भी हो गए थे। कहा तो ये भी जाता है कि उनके इसी झगड़े का फायदा संदीप गाड़ोली के विरोधी गैंगस्टर बिंदर गुज्जर और गुरुग्राम पुलिस ने उठाया। लगभग 3 दर्जन मामलों में फरार चल रहे संदीप पर गुरुग्राम पुलिस ने उस समय 1 लाख से ज्यादा का इनाम भी रखा हुआ था। फरवरी 2016 में दिव्या पाहुजा अपने प्रेमी संदीप गाड़ोली से मिलने मुंबई पहुंची और अपनी फेसबुक पर लोकेशन शेयर करती रही थी, जिसकी वजह से दिव्या के इनपुट का पीछा करते हुए गुरुग्राम पुलिस की टीम ने साल 2016 में संदीप गाड़ोली का मुंबई के एक होटल में एनकाउंटर कर दिया था। उस समय संदीप गाड़ोली की बहन ने ये आरोप लगाया था कि दिव्या गुरुग्राम से मुंबई जाते समय जानबूझकर फेसबुक पर अपना लोकेशन अपडेट करती रही थी और गुरुग्राम पुलिस इसी लोकेशन का पीछा करते हुए मुंबई तक पहुंची थी। इसी मामले में मुंबई पुलिस ने दिव्या को भी अरेस्ट किया था। साल 2016 में गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के एनकाउंटर केस में दिव्या 7 साल तक मुंबई जेल में बंद रही थी। दिव्या पाहुजा को जून 2023 में बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत मिली थी। इसके बाद दिव्या गुरुग्राम के बलदेव नगर में अपने घर में रहने लगी थी और इसी बीच उसका एक होटल मालिक अभिजीत के साथ प्रेम संबंध बन गया था। वो अक्सर अभिजीत के साथ नजर आने लगी थी और अभिजीत वैसे तो एक कारोबारी था, लेकिन वो गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के जानी दुश्मन गैंगस्टर बिंदर गुज्जर का परिचित भी था और उसी पर दिव्या की हत्या का आरोप है। पिछले साल जून में दिव्या ने बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत ले ली थी और वो जेल से बाहर भी आ गई थी और इसके बाद अभिजीत के साथ उसकी लव स्टोरी भी अच्छी खासी चल रही थी। गैंगस्टर संदीप गाड़ोली के परिवार ने दिव्या पर आरोप लगाए थे कि बिंदर ने ही पैसे का लालच देकर दिव्या को मुखबिरी के लिए तैयार किया। पुलिस सूत्रों की माने तो मंगलवार की शाम को भी दिव्या अभिजीत से मिलने के लिए उसके होटल में आई थी, जहां देर रात दिव्या की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वैसे साल 2016 की उस वारदात को समझना भी जरूरी है, जहां पर पुलिस एनकाउंटर में संदीप गाड़ोली मारा गया था। असल में उस समय दिव्या संदीप गाड़ोली की गर्लफ्रेंड थी। जांच में ये मालूम हुआ कि दिव्या गैंगस्टर बिंदर गुज्जर के संपर्क में भी थी और उसी के कहने पर उसने संदीप गाड़ोली से लगातार अपनी लाइव लोकेशन शेयर करने को कहा था। उसी वजह से मुंबई में ही गुरुग्राम पुलिस ने संदीप गाड़ोली का एनकाउंटर कर दिया था। इसके बाद में संदीप की बहन की शिकायत पर मुठभेड़ करने वाले पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार हुए और बिंदर के साथ साथ दिव्या को भी जेल जाना पड़ा था। अब अगर इस मामले को समझा जाए तो ये सारी बातें एक दूसरे केस से जुड़ी हुई नजर आती हैं। असल में अभिजीत भी बिंदर गुज्जर को जानता था और उसी की वजह से दिव्या से भी उसकी मुलाकात हुई थी। यानी कि ये सिर्फ एक साधारण हत्या नहीं मानी जाए, इसमें कई किरदार हैं, कई पुरानी दुश्मनियां भी नजर आ रही हैं और गैंगस्टर कनेक्शन तो काफी मजबूत भी नजर आ रहा है। बहरहाल दिव्या पाहुजा मर्डर केस में पुलिस अपनी छानबीन कर रही है। अब देखते हैं और क्या क्या नई कहानियां निकलकर सामने आती हैं।